हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनिगन। मेरे चैनल ओमनिगन में आप सबको का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो टुडेस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 12 एंड एज आई हैड प्रॉमिस्ड दिस इज द लास्ट टॉपिक लेफ्ट क्वेश्चन टैग्स एंड इन वेरी शॉर्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन टैग्स। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, लेट मी अश्योर यू। ओके, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं आपको पूरा गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन टैग्स। ओके, which is will the English grammar syllabus for class 12 MBOs and also for CBSE. It is very easy syllabus. Anyway, I'm going to make a very easy explanation and 200% guarantee that you will understand the concept very, very nicely. Okay, so without wasting much time, let us start. All right. So what is a question tag? Let us first see what is a question tag. So a question tag is a short question added to the end of a statement. क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप एक स्टेटमेंट के एंड में आप उसको लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू एग्जाम्पल देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, तो यू आर कमिंग टू द पार्ट, आरंट यू। अब क्यों आरंट यू हमने लिखा? व्हाई वी रोट आरंट यू? ओके, द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट, शी डजंट लाइक कॉफी, डज शी। तो हमने क्यों डज शी लिखा, हमने क्यों आरंट यू लिखा, ये क्यों लिखा? Why did we write these two things? And this is what is that we are going to do. As you can see, it is just like fill in the blank. So the question will be given in this way, and there will be a blank and then a question mark. And in this blank, is to fill up with this one. Okay? इस blank में आप इसको देके आप fill up करें. ठीक है? Alright. तो let us see. हम लोग आगे देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। अब first of all, I have given you a list. Please learn these negative formations. इस negative formation को आप बहुत अच्छे से सीखिए. It is very very important to learn how to form the negative. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं. Is plus not becomes isn't. Was plus not becomes wasn't. आप लिखते हैं अपने सेंटेंस में, you write in a sentence isn't it, wasn't that. Okay, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है? यू ऐड नॉट विद एन ऑक्सिलरी, ये है आपका ऑक्सिलरी, उसके साथ एक नॉट ऐड करते हैं, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आप एन एपोस्ट्रोफी टी, एन एपोस्ट्रोफी टी, एवरीवेयर यू विल फाइंड एन एपोस्ट्रोफी टी. दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू द शॉर्ट फॉर्म. ओके, फॉर्म नेगेटिव बट इन शॉर्ट. ओके, फिर लिस्ट में आता है आर प्लस नॉट इट्स आरंट, एन प्लस नॉट is not anant. Many students make the mistake of writing anant. No, this is wrong. Okay, n plus not is also rf. You have to learn this negative, and you can learn in this one video only. You don't need to go anywhere. You don't need to do any research. Okay, where plus not becomes the wherein. This is very simple. Only m plus not you need to remember. It's not amant. It is rf. R plus not and m plus not are both rf. Okay. फिर आपके हम लोग लिस्ट बहुत छोटा है, इतना बड़ा लिस्ट नहीं है. डू प्लस नॉट डू, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स. ओके, डज प्लस नॉट इफ डजंट, डी प्लस नॉट इफ डिडंट. एवरीवेयर यू सी एन एपोस्ट्रोफी देन की, एन एपोस्ट्रोफी देन की. ओके, shall plus not is not shalln't, it is shan't. Okay, remember this thing also. This is also quite odd. We don't open use shan't in sentences, but now that I'm teaching you, you will learn this better. Would plus not everyone knows wouldn't, should plus not everyone knows shouldn't. ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए. फिर द नेक्स्ट लिस्ट पे हैज प्लस नॉट इज हैवंट, हैज प्लस नॉट इज हैवन एंड हैड प्लस नॉट इज हैवंट. ठीक है, तो दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो, बट यू मे हैव, यू मे नॉट हैव द आइडिया कि क्वेश्चन टैग में इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे. हाउ वी यूज इन द क्वेश्चन टैग. तो मैं आपको एक बार से रिमेंबर करवा दूं कि दीज लिस्ट, दिस पर्टिकुलर लिस्ट यू हैव टू नो. ओके, तो दो दो अनपॉपुलर जो ऑक्सिलरी प्लस नॉट है, एक है एम प्लस नॉट इज आर आई, और अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाए तो शैल प्लस नॉट इज शैन. ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिए. प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन नाउ. सो लिस्ट मैंने आपको दे दिया, प्लीज रिमेंबर दिस लिस्ट वेरी नाइसली. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अपना बेसिक रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स. I'm going to make it very short. You will understand it in one video. As I told you, positive statement becomes negative question tag. अगर statement positive में है तो question tag negative में होगा.
Let me tell you again in English. If the statement is in positive, then the question tag will be in negative. How? Let us see the rule. If the main sentence is positive, the question tag is always negative. Example देखते हैं. She is a teacher. Now यहाँ पे आप देखिए, it is only is, not तो यहाँ पे नहीं है, right? Not तो यहाँ पे नहीं है, only is. That means this particular statement, which is your position, which will be given in the question paper, is in negative. She is a teacher. Then the question tag will be negative. आपको इधर से is उठाना है. You have to pick is from here. Is और उसके साथ not का short form लगा देना है. You have to use the short form of not. That is why I gave you the list. तो यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव दिखता है, यू सी पॉजिटिव टेंशन, देन योर आंसर विल बी इन नेगेटिव. तो आपको यहाँ से इज उठाना है, जैसे मैंने उठाया है यहाँ पे. आपको कुछ नहीं करना है, यू नीड नॉट डू एनीथिंग, जस्ट पिक दिस ऑक्सिलरी इज. उसके साथ आपको क्या करना है, उसके साथ नॉट का छोटा फॉर्म लगा देना है. सो जैसे मैंने लगाया इजंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट whom, वी आर टॉकिंग अबाउट शी. फिर आपको क्या करना है, दैट प्रोनाउन यू हैव टू यूज हियर. आपको ये प्रोनाउन यहाँ पे यूज करना है. तो इजंट शी. तो योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव and your question tag is negative, and then you use this particular pronouns only. Noun के साथ ये अलग होगा. If there is a noun here, then it will be different. ठीक है, तब जाके ये अलग होता. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. They will come. तो यहाँ पे स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. स्टेटमेंट इज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज नो नॉट हियर. यहाँ पे नॉट तो लिखा नहीं है. दे विल कम. इसका मतलब विल के साथ आपको नॉट ऐड करना है. इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, योर पोजीशन टैग विल बी नेगेटिव. तो विल का नेगेटिव फॉर्मेशन क्या है, विल प्लस नॉट इज वोन, नॉट विलेंट. ओके, रिमेंबर जी, विल प्लस नॉट इज वोन. और यहाँ पे क्योंकि प्रोनाउन इज दे, तो यही प्रोनाउन हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दिस सेम प्रोनाउन ईयर होता. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि विल है विच इज इन पॉजिटिव, इसके साथ आपको नॉट ऐड करना है. तो विल प्लस नॉट हिज. विल प्लस नॉट क्या होता है, विल प्लस नॉट इफ won't. This won't you have used here. This is the basic rule. Okay, positive statement, negative question tag. अब इसका उल्टा क्या है, we'll see the next rule. If the statement is negative, then the question tag will be positive. ठीक है, if the main sentence is negative, the question tag is positive. तो उल्टा कर दीजिए. Say he isn't coming. यहाँ पे negative है, is plus not isn't, negative statement. If the main sentence is negative, तो आपको नॉट यहाँ से हटा देना है. यू आर जस्ट गोइंग टू यूज इज. यहाँ यूज इज यूज करेंगे, राइट. यू आर गोइंग टू यूज इज हियर. नॉट आपको रिमूव कर देना बिकॉज नॉट इज हियर इन द मेन सेंटेंस. एंड ही अगेन इन द सेम मैनर यू आर गोइंग टू ब्रिंग ही हियर. ठीक है, देखिए कितना इजी है, राइट. नेक्स्ट, you don't like spicy food. Do plus not is don't, so this sentence is negative. Then your question tag will be positive, तो not हटा दीजिए, तो do लगा दीजिए. And you pronoun, you are going to bring you pronoun here to you. Only this much you are going to write in the exam. There will be a fill in the blanks. Only this much you will write in the exam. This sentence will be given and a question mark will be given and a fill in the blank. A blank will be given. You just need to write this one. Did you understand? It is so easy, Yuki. There are other rules also. We are going to see that also. Okay. Now, use of helping verb. कैसे? The question tag must match the helping or the auxiliary verb in the sentence. तो question tag जो है वो helping verb के साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा. कैसे? मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है. अब फिर से हम लोग देखते हैं आगे. Let us see further. She has finished her work. Now, if you see this statement, is it positive or negative? Now, how you find? Not, देखिए not है कि नहीं. See whether there is not or no. Okay, there is no negative word not यहाँ पे नहीं है. That means your sentence has to be in negative. तो negative मतलब आप क्या करेंगे, ये have को उठाएंगे. This is the auxiliary have. It has to match. You cannot use any word, any auxiliaries that you want. यहाँ पे have है, तो उस have को आप यहाँ पे उठाएंगे और has plus not becomes haven't. The question is positive, your question tag will be negative. And यहाँ पे she है, और who is the subject? She is the subject, so haven't she. बस इतना आपको लिखना है एग्जाम में. They were playing.
तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड है नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव वर्ड हियर। देन व्हाट इज द ऑक्सिलरी? द ऑक्सिलरी इज वेयर। वेयर के तब आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। यू हैव टू यूज नॉट विथ वेयर टू इजी कम टू वेयर एंड दे। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिस्ट, प्लीज see that list before solving the exercises. There are plenty of exercises on the internet. Okay, I have not given you any exercises. At the end, I have just solved 5 exercises. Okay, that you can solve, and I have given the answers also right in this video. Okay, अब आप यहाँ पे where plus not लिखेंगे because there is no negative word here. और they कहाँ से आया? You are going to bring this one. ये आप यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं। Did you understand? Okay, so simple you see. फिर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, से कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब देन यू डू फॉर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज पे। यू हैव टू कीप इन माइंड वन पर्टिकुलर थिंग विच इज टेंस। सी वेदर द टेंस इज प्रेजेंट और पास्ट। फॉर प्रेजेंट टेंस आई एम जस्ट टेलिंग यू, फॉर डू और डज यू कैन यूज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड डिड यू विल यूज फॉर पास्ट टेंस। अब दिस दे आर द एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल। He likes tea. There is no auxiliary or helping verb. अब auxiliary helping verb क्या है? मैंने यहाँ पे list दे दिया है, हम देखिए। I have given you this list, no? You see whether this is available in the sentence or not. अब देखिए इस list में से sentence में available है कि नहीं in the sentence whether these auxiliaries are used or not. If it is not used, अगर use नहीं किया गया है, if it is not use नहीं किया गया, हम देखिए ये list यहाँ पे नहीं है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये लिस्ट नहीं है, तो ही लाइक्स टी। अब देयर इज नो ऑक्सिलरी हियर, देन व्हाट विल यू डू? डोंट वरी, लुक एट द वर्ब, लुक एट द मेन वर्ड लाइक। लाइक इज इन विच टेंस? प्रेजेंट टेंस। लाइक्स प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में है तो आपको क्या लगाना है? फिर डजंट। आप डू भी लगा सकते हैं, डजंट भी लगा सकते हैं। ओके, अब डू आप कब लगाएंगे? डू आप लगाएंगे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ। डू यू विल यूज ओनली विथ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। Does you will use with singular noun or singular pronoun. Now use the he is singular, right? Only one person, he, that is why does. Now there is no negative word here, right? First of all, sentence is in positive, sentence is in positive, right? There is no not here. Not यहाँ पे नहीं है. That means you have to keep in mind that I have to use not in my sentence. आपको not लगाना है sentence. Okay? You have to use not in your sentence, right? फिर देखिए tense. What is the tense? It is in present tense, right? So, and look at the singular or look at the subject. Whether the subject is singular or plural? No, subject is singular. तो मैं does लगा हुआ है यहाँ पे. तो does plus not, उसका short form क्या होता है? Does plus not is doesn't. I have already given you. Does plus not हो गया doesn't. तो doesn't आपने लगा दिया, right? And then you are going to bring the subject. Subject is he. तो यहाँ पे लगा दिया आपने. Too easy, isn't it? Then they went to school. Went, first of all, went is in which tense? Past tense. When वो स्कूल गया था, went is in past tense. Okay, went आपका past tense पे है, तो past tense के लिए आप क्या लगाएंगे? Did लगाएंगे, तो आपने यहाँ पे did लगाया। अब there is one advantage in past tense, उसमें आपको singular plural नहीं देखना है। No need to see the singular plural when the main verb is in past tense. अब यहाँ पे कोई auxiliary है ही नहीं। Is, are, am, was, were, shall, will, would, should, have, had, कुछ भी नहीं है, nothing is there. Only the main verb is present. So no helping verb. Okay, so it is in past tense. तो did लगाना है आपको। Is there any negative word? See, is there any negative word? Not यहाँ पे है main sentence में? No, not is not there. Then you need to add a not. तो did plus not is didn't. ये पीछे didn't. अब didn't के बाद आप क्या लगाएंगे? Subject को लेके आएंगे, तो didn't they? This much only you are going to write in the exam. This much only you are going to write in the exam. So tense is very important. Note, do or does. I'm repeating, do and does is used for present tense and did is used for past tense. So if there is no auxiliary verb, suppose you list मैंने दिया, the list that I have given, if you do not see word from the list and you just have the main verb, then look at the tense of the main verb. If it is in present tense, use do or does. If it is in past tense, then use did. फिर देखिए whether there are negative words in the main question. No negative word. तो not लगाइए. If there is a negative word, then you use
the question tag in positive, don't use not. ये opposite होता है, just like a cross multiplication type. Negative है तो positive question tag, a positive sentence, negative question tag. Remember this much only, okay? आप अगर एक बार क्लियर नहीं होते वीडियो से तो प्लीज वॉच ट्वाइस बिकॉज द वीडियो इज नॉट वेरी लॉन्ग. नाउ if the word I is there, then you have to use aren't, not amn't. When the sentence starts with I am, अगर sentence I am पे start होता है, then the question tag always is aren't I, not amn't I. Say I am your friend. Is there any negative word? No, there is no negative word here. That means you have to use a negative word. तो आपने यहाँ से am को उठाया. I just make it once again clear for you. Is there any negative word? No, no negative word. Then use am there. Is there any negative word? No. Then you have to use am plus not. Am plus not. So what is am plus not? Aren't. यहाँ पे you put aren't here. And then what is the subject? Subject is I. Then you are putting I here. Right? And if the sentence is in negative, I am not your friend. I'm just giving for helping, okay. And यहाँ पे एक blank है. This is the important part. I am not your friend. First of all, you see, is there a negative word? Yes, there is not. Then in this blank, you cannot use not. Just pick the auxiliary am and the subject I. Am I? Okay? Just remember this much. We'll move on. Now, if any sentence begins with let or let us, अगर let's है या let us है, okay? Let means let us only. Then you have to use shall and we. So you shall we. So if a sentence starts with let's for let us, then you shall we in the question tag. Example, let's go for a walk. Now, वो का आप क्या करेंगे? तो अगर let's से शुरू होता है sentence, if the sentence begins with let us, then you have to, what you have to do, you have to write shall and then we. This is the rule, okay? This is fixed. ये fixed है. अगर let's होगा तो आपको we ही लगाना है. Now there is no we here, but there is let's का full form है let us. This us becomes we here. ठीक है? और let के लिए आप लगाएंगे you will be putting shall, and for us you will be putting we, and then a question mark. Oh, it already be given in your question paper only. You just have to write down the auxiliary and the subject. So this rule is fixed, okay? Don't think anything. Let us, yeah, let's say, that means shall we. Bas. Okay? Then we move on. Oh. Now, if words like nothing or nobody or no one is used, then you have to use a positive tag only. Don't use negative word. So if the sentence has words like nothing, nobody, no one, then always use a positive question tag. Don't use not. With the auxiliary word, don't use not. So you cannot, yeah, nothing already is a negative word. Nobody already is a negative word. No one already is negative. So you don't need to put another negative word. Otherwise, it will be double negative and your sentence will be incorrect. So nothing is wrong. अब it is है, so you put is here. Up when we say nothing, thing, so it will be it. For thing, we use pronouns it. Right? So nothing is wrong. Is it? Nothing was wrong. Was it? Don't use negative word here. Okay? फिर not से ही negative नहीं बनता. No, not, never, none. These are the negative words actually you have to see in the sentence. No is already here, you see. That is why you have to use positive question tag. Let us say the next sentence. Nobody called. Then a blank will be there. What you have to write? First of all, there is nobody. So don't use negative again in your answer. From where did you get did? Because there is no auxiliary verb. The aorist principal verb has been given and you have EE. That means it is in which tense? It is in past tense. That is why for past we use did. I just explained you that thing. Did. And when it is nobody,
Then you have to write the subject as they. ये by default आएगा they. Nothing. By default, it is it only. You cannot put any and every pronoun you wish to. Okay. Did he? No. Nobody. It they. Okay. So they is the correct subject that you are going to use. And why did? Because the word is in past tense. Remember this thing. Okay. Then we move on. If you're not clear, please watch the video again because I am going to explain and explaining in very, very simple English. Then what you do with proper and formal now? You have to use suitable pronouns for that. Like Mr. Singh, he's a doctor. Is there any negative word? No, there is no negative word here. Not यहाँ पे नहीं है, no नहीं है. So, then you keep in mind, my answer will be for the negative pen, okay? Negative नहीं है तो negative लगाइए. तो आपने क्या किया यहाँ से is को पिक किया. नेगेटिव वर्ड, नो नेगेटिव वर्ड. तो उसके साथ एक नेगेटिव ऐड करके आपने बना दिया इसको यू मेड इट इजन. ही इजन. अभी ही कहाँ से आया? यहाँ पे तो ही कहीं पे भी नहीं है. देयर इज नो ही हियर. एंड फ्रॉम वेयर डिड यू गेट ही? वेरी इजी. मिस्टर सिंह इज अ मेल. मिस्टर सिंह इज me, is a man. That is why with proper and common nouns use suitable pronouns. मिस्टर सिंह अगर एक मेल है, लड़का है, अगर लड़की नहीं है तो उसके लिए आपको जी लगाना है. अगर यहाँ पे सुनीता होगी, सुनीता इज अ डॉक्टर, तो यू हैव टू राइट इजंट शी. गेटिंग द पॉइंट? ओके. देन यू सी द बॉयज वेंट टू स्कूल. ओके. तो द बॉयज वेंट. अब वेन, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर, डायरेक्ट main verb is here. And it is in which tense? It is in past tense. That is why I am using did. Is there any negative word? No, there is no negative word. So I am using not. So didn't. And why they? From where they have come? They कहाँ से आया? The boy, which is plural. Which is plural. That is why they. So remember to put appropriate pronoun after the question tag. समझ में आ गया आपको? Did you understand? Now here are some sample exercises. Now what you can do is that you can pause the video for sometimes, solve the exercises. In the next page, I have given the answer also. Okay. So I just wait. I just count 5 seconds. You pause the video, solve the answer, and then you check. Okay. आप video को pause कर दीजिए. It's not a live video. You can easily pause. अब live video को on कर दीजिए. I'm sorry. आप video को pause कर दीजिए. और फिर after solving these 5 exercises, you can take the answers in the next page. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So after pausing the video and after solving the answers, now let us discuss the answers together and you can check now. लोग check कर लेते हैं आंसर एक बार. देखिए आप. She can dance pet. Is there any negative word? No, there is no negative word. तो आपको क्या करना है यहाँ पे? ये can आपने यहाँ पे पिक किया. ओके. तो can is open auxiliary, can and could. So can plus not is can't and could plus not is couldn't. Okay, I think I did not, I missed out in the mid. Anyway, please remember the thing. अब देखिए आगे. यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड है? नहीं है. तो आप कैन को उठाई हुए, तो कैन को उठा लिया मैंने. आई पिक कैन. इधर नेगेटिव वर्ड? नो नेगेटिव वर्ड. देन ऐड अ नेगेटिव वर्ड. तो कैन प्लस नॉट बिकम्स व्हाट? कांट. ये कांट लगा दिया. व्हाट इज द सब्जेक्ट? शी. अब देखिए यहाँ पे है कुछ शी, तो कान शी पिट जो आंसर. राइट. So they don't know the answer. Is there a negative word? Is there a negative word? Yes. 2 plus not is don't. So you already have a negative word here. Then your answer, your question tag will be positive. So not आपने हटा दिया. You only add do auxiliary. And they you pick from here. Do they? Okay. Then you see we were late. Is there a negative word? No, no negative word. Auxiliary is there, yes, there is auxiliary were. So you can safely use not, the were plus not is weren't. We is here, already have a subject, so we. See? So simple. I am your best friend. Is there a negative word? No, there is no negative word. Then there is an. And you know when there is no negative word, you have to use a negative word in the question tag. Am plus not is not mn, it is aren't. तो आपने aren't लगा लिया, you put aren't
and then there is I as the subject. So you are putting I, so aren't I? Let's play a game. So let us play a game. I told you the fixed rule is shall we. बस आग बंद करके लगा दीजिए shall we. Finish. Sunita did not go to school. Is there any negative word? Is there any negative word? Yes, there is a negative word. Not. That means in your answer, you cannot use negative word. You are only supposed to use auxiliary. So did. And what is the? From where she came. अब ये she कहाँ से आया? From Sunita. Sunita is a lady, a girl. And what is the appropriate pronoun? She. So big she. So this is it. And this is the entire explanation of the question tag. I hope it will help you out a lot. There are plenty of exercise on the internet. Go check out, practice at least 20 exercises tonight. I'm sure you will understand. And if you do not understand by watching one, please watch twice. Okay? So that you understand better. Question tags is such a topic which is very, very simple and easy. Okay? And I hope and I guarantee you will understand definitely. Okay? So that's all. I hope you like the video. Your exams are coming near. I have put out many notes on my website. I am updating you every day on Instagram. If you have not followed me on Instagram, please go and follow me on Instagram. मुझे अभी जाके Instagram पे फॉलो कीजिए प्लीज. ओके अभी जाके फॉलो कीजिए और वेबसाइट चेक कीजिए. ठीक है मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं on my YouTube community post also. Okay. And those of you who have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel. And after watching the video, please put a like and please share it video with your friends so that they can also watch and score excellent marks in the exam. I want all of you to score excellent marks in the exam. Okay. So that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. I hope the video will help you a lot. And please comment in the comment box if there is any doubt. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए. That's all. With love from Omnigar and all the best to all of you. Thank you so much.